ए टू जेड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। गाँव खेदड़ में फिलहाल पहुँचे हाँ। जो धरना जो आप बात करा धरने की संख्या बढ़ने क्यों लग रही, क्योंकि बहुत सारी चीज़ ऐसी होगी जिनमें सरकार से ले ही कोई मतलब समाधान कर नहीं रही। चाहे पीछे 379 दिन के आंदोलन की बात करा, उसके बाद पहली बार इतिहास में होया कि किसी प्रशासनिक भवन पर किसी उपमंडल का ताला लगाया गया। खेड़ी जालब जो उप तहसील है 47 दिन बाद सरकार ने उनकी चीज़ माननी तो पड़ी। और खेदड़ की बात करा तो शायद 17-18 दिन हो गया, आज 17-18 दिन तक खेदड़ में भी धरना चल रहा है। क्यों धरना चल रहा है पहले भी आपने वीडियो बनाई थी। फिलहाल आप गौशाला में खड़े हैं, एक बार चुकर दिखा दे अमित। गौशाला में फिलहाल खड़े हैं जड़े करीब 1000 गाय हैं, जिसमें बैल भी बछड़े सारे आ लिए 1000 का करीब है, जिसमें 38 दूध देने वाली हैं। और 10 एकड़ में टोटल यह गौशाला है, गाँव की ज़मीन है। करीब 3-4 साल पहले यानी 4 अप्रैल 2018 ने इसकी स्थापना हुई थी। 4 साल पूरी होली गौशाला ने। और जो ये मामला है वो राखी का है, यानी जो राख निकल है थर्मल मत है। पहले इसके साथ कुछ डील हुई थी तो वो सारी बातें भाईचारा है बताओगा। गांव के मौजूद आदमी खड़े हैं, इन तक पूछांगे। तो ताऊ जी राम राम। राम राम। आपका क्या नाम है? बलवान है जी। बलवान सिंह। तो 4 साल होगी गौशाला में? हाँ जी, आ रही। अच्छा, कुकर के मतलब जो आपने ताला लगाया क्यों इसी नौबत आई, के डील हो रही थी पहले? इसमें नहीं हो रही थी जी, जो राखी उड़िया करती नहीं। हाँ। हमारा गांव में परेशानी इतनी थी, कोई हमता हाँ, दौड़ा स्कूल भी पढ़ा है, स्कूल बच्चे नहीं पढ़ने पाते। हाँ। अच्छा, फिर इनकी कमेटी वाले काम किया कहा थर्मल प्लास गए। हाँ। निवला भाई महाराज जितन बंद हो, निवला हमारा कोई जितन नहीं। फिर काम की कमेटी ने करके गौशाला का दे दी, निवला था महाराज महाराज। अच्छा, टेंडर दे दिया गौशाला का? हाँ, गौशाला दे दिया। गौशाला में मशीन ले आए, कई करोड़ों की मशीन आई, वो लगाई। और ये भी कहे छीना। हाँ, इसका कारण बताओ जी। ये मुकाबले हम देते को नहीं, के कारण है ये बता भाई। थोड़ा मैं खोल के बता दूं, 3 मशीन गौशाला ने लगाए रखी है जो राखी भरण का काम करे। एक मशीन 57 लाख की, एक मशीन 52 लाख की, एक मशीन 37 लाख की। ये आंकड़े जो इस गांव वाले ने बताए हैं, भाई और ने बताए थे, नहीं हुआ भाई साहब? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल सोनू भाई, 3 मशीनें हैं। एक मशीन की कीमत 57 लाख रुपए पॉपलैंड, एक 37 लाख रुपए और एक 33 लाख रुपए, और साथ में 2 ट्रैक्टर भी हैं। 1.5 करोड़ प्लस का हमारा ये मशीनें और ट्रैक्टर हैं। तो उन मशीनों का गलाप राखी भरया कर दे उन ट्रकों में? जी बिल्कुल, उन्हीं से हम राखी भरते थे ट्रकों में, और उन्हीं से लगभग 1000 गायों का पालन पोषण हमारे राखी से ही हो रहा था। बढ़िया तरीके से। बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से हो रहा था। आप हमारी गौशाला को देख रहे हैं, उन्हीं राखी के जो हम राखी भर रहे थे उन्हीं से लगभग 1000 गाँव का पालन पोषण हो रहा था। ये दिक्कत कड़ाई रणबीर भाई? अब दिक्कत है ऐसी है सोनू भाई, पर सरकार अभी किसी कॉन्ट्रैक्ट के अधीन टेंडर करवा रही है। आज अगर बिल्कुल उसी राखी का, जिस राखी से गांव का पालन पोषण हो रहा था, आज अगर सरकार ये टेंडर करवा रही है तो लगभग आप मान के चलो 1000 गौओं के पेट पर सरकार लात मारने का काम कर रही है। और ये आपकी जो मशीन है वो खड़ी रह जाएंगी। जो टेंडर करवाओगा, यानी भाई ने का कहने का मतलब ये है कि जो टेंडर करवाओगा, जो कॉन्ट्रैक्टर होगा इसका कॉन्ट्रैक्ट लेगा, वो अपनी मशीन लगाओगा, ना कि इस गौशाला की। तो इनका कहना सिर्फ ये कि 1.5 करोड़ की जो मशीन है वो न्यू की न्यू रद्द बन जाएंगी। और जो इनकम आया कर दी, क्योंकि जो सुधार की बात कराएं थोड़ा एक बार मैं कहूँगा, देखो तिरंगा झंडा सबसे बड़ी बात तो यह दिखा दे भाई। और किस तरीके से मतलब घास के बढ़िया पार्क बनाए गए हैं, बड़े बड़े पेड़ लगाए रखे हैं, और 1000 का करीब गाय, यानी सुविधा की अगर बात करी जाए तो शायद ही मतलब बहुत कम गौशाला में बिल्कुल ये मशीन चलने लग रही है। पीछे यूँ 70,000 रुपया इन्हें बताया, एक मिक्सर लेके आए, यानी जो भी गाँव में तो रोटी सब्जी जो कुछ दे हुआ है सारा मिक्स करके न और या निकाल दे है। यानी सुविधा थर्मल का कारण थी। और पानी बिजली की आप बता रहे थे? पानी और बिजली 24 घंटे थर्मल से अटैच है, ये बहुत अच्छी बात है। ये बिल्कुल 24 घंटे RO का पानी हमारी गायें पीती हैं, और 24 घंटे लाइट बिल्कुल फ्री है। ये भी एक बेनिफिट है, ये थर्मल की तरफ से ही है। 17-18 दिन तक आपका जो मामला चल रहा है, किससे भी बड़ा अधिकारी थे, किसी मंत्री तक आपकी बात हुई, कोई आश्वासन आया हो? हमारी बिल्कुल हुई है। हमारे एरिया से विधायक श्री अनूप धानक से बात हुई थी, उन्होंने अच्छा आश्वासन दिया था। और कल हमारी कमेटी चंडीगढ़ में CM के OSD भूपेश्वर दयाल जी से भी मिली है। उन्होंने भी अभी तक 3 दिन का अल्टीमेटम हमारे से मांगा है, और उन्होंने भी ठीक ही आश्वासन दिया है अभी तक। तो आगे देखते हैं। मतलब आपका मेन मुद्दा ये कि टेंडर रद्द होना चाहिए, जिस तरीके से पहले चल रहा था नहीं चलना? बिल्कुल, निरंतर उसी तरीके से चलना चाहिए और टेंडर रद्द होना चाहिए। अगर ये टेंडर रद्द नहीं होता तो सरकार इसमें बहुत बड़ी गुनहगार होगी, और 1000 गाँव के पेट पर लात मारने का काम BJP सरकार करेगी। जो ताले लगाए गए हैं किसने लगाए हैं? ये ताले
जो राखी जहाँ से राखी उठ रही थी उस पर प्रशासन ने ताला लगा, गवर्नमेंट ने ताला लगवा दिया गया। वो इसलिए लगवाएगा कि उन्होंने कहा है कि नए टेंडर होंगे इसलिए राखी नहीं उठनी जाए, उन्होंने ताला लगा दिया। राखी उठेगी बिल्कुल, ठीक है। और उसके बाद सैलो गेट पे हमारे पूरे ग्रामीणों ने ये ताला लगाया है और इसी जरिए ये आंदोलन चल रहा है। अच्छा, इस गेट में को क्या आया जाया करता जिस पर आपने ताला लगाया? जिस सैलो गेट पे गांव ने ताला लगा रखा है उसमें लिक्विड राखी है जिससे प्रॉपर सीमेंट बनती है, उससे ये जाती जो बंद बॉयलरों में जिनको हम कैप्सूल बोलते हैं उनमें जाती है। और जहाँ पे प्रशासन ने ताला लगा है उस राखी का प्रशासन और गवर्नमेंट टेंडर कराना चाहती है, वो राखी हाईवे में और पुलों में यूज होती है। जी, तो यानी मेन मांग ये और भाई कुछ महिलाएं हैं जो पहुंची है यानी इस धरना पर अपना समर्थन देने, तो एक मिनट इन तक बात करांगे। तो राम राम जी। नमस्कार जी, आपका क्या नाम है? मैं भारती उकलाना, हल्का उकलाना से। अच्छा जी, तो आपने क्या देखा, मतलब बुरा है कि क्या बात जायज लगी? देखिए, खेदड़ गांव एक हमारा परिवार गांव है और यहाँ पर जो गौ हत्याओं के लिए जो इतना कर रखा है, जो गौओं का जो अत्याचार चल रहा है, 1000 गौवें हैं यहाँ पे। और जो स्टार्टिंग से जो खेदड़ के प्लांट में जो स्टार्टिंग से जब स्टार्टिंग हुई थी तब से लेके यहाँ से राखी का जो यहाँ का एक टेंडर था, लेकिन सरकार ने बहुत ही भद्दा मजाक किया है। ये जो गौओं को इनको अत्याचार करने में जो उन्होंने ऐसा काम कर रखे हैं तो ये उसके गुनहगार हैं। और मैं तो कहती हूँ जैसे पहले जो टेंडर चल रहा था खेदड़ गांव का अधिकार बनता और खेदड़ गांव का ही अधिकार है इसके ऊपर, तो उन्हीं का टेंडर रहना चाहिए। हमारा यही सबसे अनुरोध है। और सरकार से हम तो कहेंगे कि पहली बात तो ये ऐसी सिचुएशन आनी ही नहीं चाहिए थी। जो आज ये सिचुएशन आ रही है वो दर्दनाक है और ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिए। जो टेंडर है उसको मान लेना चाहिए, नहीं तो उनको बहुत ज़्यादा खामियां भुगतना पड़ेगा। क्योंकि आप देखो, महिला की बात करा, बुजुर्गों की बात करा, 90-90 साल के बुजुर्ग मात्र एक पर्दा के नीचे बैठे इतनी गर्मी। जी जी, सभी महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं, सभी मेरे पिता समान बुजुर्ग भी सारे वहाँ धूम में बैठे हैं। उनकी पीड़ा भी देखनी चाहिए कि वो क्यों बैठे। वो एक सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं पूरे, क्योंकि ये 1000 गाँव का सवाल है, गौशाला का सवाल है। और सबसे बड़ी बात, जो टेंडर जो इन्होंने स्टार्टिंग से कर रखा है तो इसके ऊपर सोचना चाहिए, विचार भी करना चाहिए। बाहर का टेंडर दे तो ये सभ्यता नहीं है। राम राम। नमस्कार जी, आपका क्या नाम है? मैं डॉक्टर दिव्या मेहता हिसार से हूँ, जिला प्रवक्ता आम आदमी पार्टी जी। आज भारती उकलाना जी के साथ इनके हलके में आई हूँ और धरने में शामिल हुई। बहुत ही ज़्यादा संख्या में बुज़ुर्ग महिलाएं, बुज़ुर्ग मेरे पिता समान पुरुष, युवा साथी, सरपंच, सभी से मैं मिली। बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर कि कितनी एकता है हमारे गांव में, हमारे देश में, हमारे प्रदेश में। लेकिन क्या कर रही हैं राजनीतिक पार्टियां? हमें अलग करने का काम कर रही हैं, हमें तोड़ने का काम कर रही हैं, जाति पर लड़वा रही हैं। गाय माता बोलते हैं ना बीजेपी वाले, बड़ा ही नारे लगाते हैं कि तो खूब लगा हुआ है। नारे में तो सुन के मेरे तो कान पक गए हैं, दर्द भी होता है अब तो कानों में। लेकिन जब हाईवे पे जाते हैं तो क्या हालत है। अपनी माँ को ऐसे कोई छोड़ता है क्या? ऐसे खुला छोड़ता है क्या कोई? अपनी माँ को संभाल के रखो। ये गौशाला में मैं आई हूँ, इतनी सेवा कर रहे हैं ये लोग, इतना, और कोई किसी का कोई पर्सनल प्रॉफिट नहीं है। क्यों कर रहे हैं वो कर रहे हैं सिर्फ अपनी मन भावना के लिए। लेकिन सरकार का क्या कोई रोल नहीं है क्या? जब हम किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, मतलब अगर हम क्लर्क की जॉब की बात करें, जब भी हम कोई अपॉइंटमेंट करते हैं या कोई भी ड्यूटी पे जाते हैं तो उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसको पहले दिन बता दिए जाते हैं कि आपको ये रोल्स हैं आपके और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और इसके लिए आपको सैलरी मिलेगी। ऐसा ही होता है जी? क्या सरकार की कोई रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है? लिखित में नहीं दिया जाता क्या उनको कि एक एमएलए को क्या करना चाहिए, या एक किसी भी समाज की पार्टी का जो भी लीडर है उसके लिए क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज? अभी आपको क्या लगता है, जो सरकार 4 साल से काम चल रहा था, गौशाला के साथ अटैच थी राखी वाला सिस्टम, अभी जो सरकार ने टेंडर की बात करी है, अब ऐसा क्या हुआ 4 साल बाद जो टेंडर देना चाह रही है? मुझे ऐसा लगता है कि खेदड़ गांव के लोग बहुत समझदार हैं और ये अपने देश के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे, अपने एरिया के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। जो सरकार कर रही है वो सच में गलत है। आप कम से कम एक कमेटी बना के गांव के लोगों की बात को सुनो और समझो। समझना बहुत ज़रूरी है। सुन के इस कान से सुना और इससे निकाल दिया वो इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। मुझे लगता है ये इम्पोर्टेंट रखता है कि लोग क्या चाहते हैं। अगर मैं कहती हूँ ना, वादा करना बड़ा ही आसान है, उसे निभाना बड़ा ही मुश्किल है। तो वादे ना करो, करने की कोशिश तो करो, कुछ तो समाधान निकालो। हिंदुस्तान हिंदू राज्य, गाय हिंदुओं की माँ, यही सुनते आ रहे हैं। सबसे पहले पूजा करते हैं हम धरती माँ की, उसके बाद गौ माता की।
फिर भोजन, ऐसा ही है ना। पंडित, हमारे जो बड़े बुजुर्ग, पंडित किसे बोलते हैं? विद्वान, जिसने अपने सब्जेक्ट में PhD की हुई है या स्पेशलाइज्ड है। क्या बोला गया हमारे हिंदू धर्म में कि गौ माता की सेवा करो, पुण्य मिलेगा। और बीजेपी जो अपने आप को हिंदू बोलते हैं, बहुत ही बड़ा हिंदू बोलते हैं, जिस वजह से वो सत्ता में आए, हिंदू देश में हिंदू लोगों ने उन पे विश्वास करके उनको सत्ता में बिठाया, उनको राजगद्दी पे बिठाया, उनको मान दिया, सम्मान दिया। हम देते हैं उनको मान सम्मान, क्या वो हमें सम्मान दे रहे हैं? क्या वो हमारी गौ माता को सम्मान दे रहे हैं? बहू बेटियों को सम्मान दे रहे हैं? तो मेरी सरकार से यही अपील है, हाथ जोड़कर अपील है कि प्लीज़ समझिए कि हिंदू क्या चाहते हैं। हिंदू चाहते हैं अपनी हिंदुत्व बचाना, गौ माता को बचाना और देश की रक्षा करवाना। आप प्लीज़ साथ दीजिए। अगर आप साथ देंगे तो सभी लोग आपके साथ हैं, और अगर आप साथ नहीं देंगे तो हाँ, बिल्कुल हम आपके अगेंस्ट हैं, और ये हमारा हक है। और बड़ी बात है सरकार खातर, यानी जब 4 साल तक थर्मल ना तो बने ना काफ़ी साल होगी, जब 4 साल तक राखी खेदड़ गांव की गौशाला की जो मशीन थी वो उठा रही थी, तो ईब ईसा मतलब क्या हो गया भाई, जो नया कॉन्ट्रैक्टर आओगा वो अपनी मशीन लगाओगा, सारा बीजेपी का ही होगा। यानी इन मशीनों का क्या होगा। और दूसरी चीज़, इसमें कोई दो राय नहीं है, शुरुआत ही है तो गौ माता का नारा के साथ करें हैं, लेकिन उस गौ को माता कह के उसका नारा लगाओ और एक तरफ 1000 गौ, यानी सीधी बात है भाई, जिस तरह इनका पेट पड़ा करदा, लाखों की जो इनकम थी वो फिलहाल उस पर सरकार ने फुल स्टॉप लगा दिया। तो हमारी सरकार तर रिक्वेस्ट है, और भी जो प्रशासन के अधिकारी, कोई CID के साथी जो चैनल के माध्यम से देखा, मैं ये कहता हूँ इस तरीके की जो वीडियो है इन सरकार तक पहुँचाओ, सरकार ने पता लगे इसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, गौ को माँ समझ कर उनकी सेवा करने लग रहे हैं। गांव के इतना विकास हो रहा है, मतलब शायद बहुत पहली बार देखा, इतनी बढ़िया सुविधा, इतनी बड़ी मशीन हर तरीका है। और थर्मल वाले ने तो फ्री में पानी और बिजली 24 घंटे दे रखी है, या भी इसके लिए थर्मल का धन्यवाद। लेकिन सेंटर का सिस्टम है भाई, सरकार का है, क्यों टेंडर ठुवाना चाहे है वो सरकार ने पता है। लेकिन फिलहाल ताला बंद है, राखी वाला गेट पर ताला बंद है, सैलो गेट पर चढ़ता गाड़ी जाया कर दी, और गाँव वाले ने ताला लगा रखा है। तो ये वीडियो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो, और आपने के लगे है इनकी आवाज़ उठाने खातर, गौ माता की मैं ये कहूँगा ज़िंदगी बचाने खातर इन वीडियो ने शेयर करो। अपनी सोच विचार, आपकी जो प्रतिक्रिया है वो एक सभ्य कमेंट के माध्यम से आप जरूर दो। खेदड़ तो फिलहाल आप ये तस्वीर देखने लग रहे थे। जय जवान जय किसान। क्या था और कुछ बोलना है? कह रहे हिंदू पे, बोलो हिंदू पे। अच्छा, वो नहीं।